अब कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 9.1 फोर्थ क्वेश्चन, और इसमें ए पार्ट है हमारे पास, बेस 50 सेंटीमीटर दिया है, हाइट हमें फाइंड करनी है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ कल, कुछ भी हो जाए, बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाए, हाइट मल्टीप्लाई बेस हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ कितना दिया है, 87 दिया हुआ है, 1/2 लिख लिया हमने, बेस दिया हमें 15 और हाइट हमने निकालनी है, समझ गए। 50 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई से 1 राइट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, 87 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई बाय h, यहां तक समझ गए। अब ये 2 क्या है, डिवाइड में है ना, 2 डिवाइड में अगर साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो 87 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय h, समझ आ गया यहाँ तक। फिर 87 2 से कितना बन गया बेटा, 167, वे 87 2 से कैसे बन गया, 174 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय h। अब ये मल्टीप्लाई का 15 चला गया दूसरी साइड, ये क्या बन गया, डिवाइड बन गया 15। अब आ गया हमारे पास इज इक्वल टू h। यार इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या सोचो कटेगा कि नहीं, बिल्कुल 3 से चला जाएगा, ये 3 5 जो 15, 2 बचा इधर, 3 8 जो 24, क्या इधर 3 5 जो 15। तो हमारे पास जो h है वो इस तरह से लिख सकते हैं हम, h है हमारे पास आ गया 58/5 आ गया। सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया, 5 1 जो 5, 5 1 जो 5.30 30, तो h आ गया हमारे पास 11.6 सेंटीमीटर। बोलो इज दैट क्लियर, समझ आ गया ना सभी को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमें बेस नहीं दिया है, हाइट दिया है 31.4 मिलीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बोला है कि अपने बेस निकालना है, हमने वैसे ही की तरह हमने किया, एरिया जो गिवन है उससे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, कर लिया। अब ये हमारे पास है 1256 है, इसमें तो पॉइंट डेसिमल है नहीं, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी, h है हमारे पास क्या बेटा 31.4, मतलब इसको हम अगर पॉइंट हटा दिया तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। मैंने अभी कर दिया, ये समझ गए। अब आगे वाले इसको कर देते हैं, यहाँ पे जब डिवाइड कर दूसरी साइड गए तो ये क्या हो गया, 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, डिवाइड हो गया, और 1 का तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही है कि, तो इस साइड बच गया हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय 314/10 बच गया। अब फिर से देखते हैं, अब ये 10 डिवाइड का इस साइड लेके आ जाते हैं तो क्या बन गया हमारे पास 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बच गया। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देखो सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब इसको लेके आए तो वहां दूसरी साइड क्या बच गया, 3b मल्टीप्लाई बाय 314 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई की दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना, डिवाइड में ये चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया b, समझ रहे हो।
अब देख लो कट रहा है तो कट काट दो नीचे से ऊपर कहीं भी, मैंने ऐसा किया ताकि हमें काटने में इजी हो। जैसे मैंने यहाँ से 2 काट दिया, 2 1 2, यहाँ से आ गया 2 1 2, 11 हो गया, 2 5 10, 1 आ गया, 2 7 14, कट गया यहाँ तक। अब तो नहीं कटेगा कहीं से, 17 क्या कटेगा ये, चलो देखते हैं। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आगे मेरे पास 12 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 1 5 7 आया ना। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 1 2 5 6 0 अपॉन 1 5 7। यहाँ तक समझ आ गया। देखो अब अगर ऐसा आगे हमारे पास हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास इधर 12 5 6 0 1 5 7 है, तो 1 5 7 तो ये छोटा हो गया 1 2 5 से, है ना। तो मतलब 4 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो अब हम अपनी मर्जी से करेंगे, जैसे 1 5 7 8 कर दिया, 8 7 का 56, 8 5 का 40 में 5 गया 45, 8 1 8 एंड 12 56, देखो डायरेक्ट ही आ गया ना। अब 157 8 12 56, ये हो गया माइनस में आ गया 0। अगर ऊपर से कोई 0 नीचे आई तो इधर भी 0 लगेगी ना। b इज इक्वल टू लिख दे, b इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर। ठीक है, अगर देखना कहीं और कहीं कट जाए किसी चीज से तो वो भी चेक कर सकते हो तुमको। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं बताइए, मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, मिलीमीटर में कर देते हैं ना, क्योंकि मिलीमीटर में आएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है 22 सेंटीमीटर और हमने हाइट निकालनी है और एरिया कितनी दी है 170.5 सेंटीमीटर यही दिया है। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास 170.5 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है हमारे पास 22 ऑफ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है 22 से तो ये कट जाएगा ना, तो इसको सॉल्व करके ही चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया इधर, इसको भी सॉल्व भी कर देता हूँ मैं साथ में। 1705 पॉइंट हटाया मैं नीचे, क्या आ गया मेरे पास 10 इज इक्वल टू 21 2 22 और इधर आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय आ गया। एक तो मैं ऐसे काट सकता हूँ 2 11 अगर तुम्हारी मर्जी तुम चाह रहे हो कि मैंने 2 से सर इसको मल्टीप्लाई करने तो और बड़ा होगा, हम जितना होगा हम उससे छोटा बना दे स्टार्टिंग में। 2 11 आ गए यहाँ पे, ये कट गया। अब इसको देख लेते हैं, ये भी कट सकता है, कहीं से कट सकता है। 5 2 10 5 3 15 2 आ गया, 5 4 20 एंड 5 1 5 कट गया। तो हमारे पास आ गया 341/2 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय h आ गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखना ध्यान से, अब जो ये मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड। तो अगर तुम्हें नहीं आता है समझ के नीचे डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसे करके लिखना, डिवाइड 11 इज इक्वल टू h। समझ गए। फिर क्या किया हमने, अब कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, अगर मैं डिवाइड का निशान हटा रहा हूं तो क्या बन जाता है मेरा मल्टीप्लाई और 1/11। स्टेप बाय स्टेप चलो, बड़ा इजी लगता है। फिर अब क्या क्या मेरे पास 341/22 इज इक्वल टू h।
कर दो इसको, 21 ज़ा 21, 22 ज़ा 44 आ रहा है ना, 44 तो बड़ा हो जा रहा है, तो 21 ज़ा 21 कर दिया। हमने देखा कितना बचा इधर, 12 बचा, मतलब यहाँ पे आ गया 1 to 1, यहाँ आ गया 1 to 1, तो मैंने कर दिया ये 22, 5 ज़ा कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 11, हाँ तो मैंने कर दिया है 22, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, वरना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। 21 ज़ा 22 और इधर आ गया हमारे पास 12, ऊपर से आ गया 1, 22 5 ज़ा 110, यहाँ पे आ गया 1, ऊपर से भी आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0, आ गया 15 पॉइंट, एक अपने में 0 लगा, पॉइंट लग गया, फिर से 22 5 ज़ा 110 और ये हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। तो आ गया हमारे पास h इज इक्वल टू कितना आ गया, 15.5 सेंटीमीटर। बोलिए, देखो हमें हम जितना शुरू धीरे 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 मैंने किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने छोटा किया ऊपर से, अगर चाहते तो मैं इनको मल्टीप्लाई करते, अगर सोचो मैं इसको कट नहीं करता यहाँ पे तो 2 इधर आता, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो बड़ी डिजिट हो जाती, तो तुम और ज्यादा कंफ्यूज होते हो। हम करेंगे तो धीरे 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 काटते काटते कट करते 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 इसको इजी बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। चाहे तुम इजी बनाओ चाहे डिफिकल्ट बनाओ, आंसर सेम ही आएगा, बस तुम्हारे करने का तरीका है। नेक्स्ट क्या है, मतलब PQRS is a parallelogram। ऐसी शेप है हमारे पास, ठीक है। PQRS is parallelogram, figure 9.1 है। QM is the height from Q to SR। जो QM जो हाइट है वो तब है जब SR हमारा क्या है, बेस है, होता है ना, मैंने बताया ना पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट होती है जो जो हमारे उस बेस पे जो हाइट बनती है उसको, QM तब हाइट है जब ये SR इसका बेस है, और ये जो QN तब हाइट है तो उसका बेस क्या होगा, क्या होगा, PS होगा, होगा ना, QN जब हाइट होगा जब उसका बेस PS होगा, ठीक है। If SR is equal to 12 सेंटीमीटर, अगर ये जो SR है हमारे पास वो 12 सेंटीमीटर है, जो ये SR है ये हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, एंड QM 7.6 सेंटीमीटर, और QM हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर है, तो मतलब हम इसका इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइट भी है, तो इसका एरिया तो निकाल सकते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम P दिया, तो इसका एरिया निकालो, ठीक है जी, हम निकाल देते हैं। तो मैंने लिखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारे पास हाइट है h कितने है हमारे पास, 7.6 सेंटीमीटर है yes। और बेस हमारे पास कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते थे अगर हमें इसकी हाइट दी हो और बेस दी होती, कहीं से निकालते हो सेम ही आता है एरिया पैरेललोग्राम को शेप का, ठीक है, चाहे इधर से निकालो चाहे ऊपर से निकालो, कहीं से निकालो, पर हमें दिया होना चाहिए हाइट और बेस। तो हमने क्या किया, हमें पता है, तुम लिख लिया मैंने यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। हाइट मल्टीप्लाई बेस करो चाहे बेस मल्टीप्लाई हाइट करो, एक बार है, मैं भी बार बार बोलूँ। अब एरिया पैरेललोग्राम किया हमने, तो
h क्या है हमारे पास 7.6 है मल्टीप्लाई बाय 12 है। इसको इजी बनाने के लिए अगर थोड़ा सा तुम और इजी बनाना चाहते हो या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, या 76/12 मल्टीप्लाई बाय 12/1। ठीक है, करो 76/12 से कितना हुआ, जल्दी करो, देखो मैं मन में करता हूँ या तुम करते हो पहले। ठीक है, बिल्कुल ठीक, 912/10 आ गया। वही डेसिमल को बनाना है 1 पॉइंट, मतलब 912 है तो 0 1 है 1 और 1 का बन के इधर डेसिमल हमारे पास। तो हमारे पास जो एरिया है इसका कितना आया 91.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर हमें एक क्वेश्चन और भी दिया, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल दिया, एरिया बोला था। अब हमारे पास बी पार्ट भी है। अब बी पार्ट में हो रहा है कि क्यू एन हमें निकालना है। क्या निकालना है हमने, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। अगर हमारे पास पी एस 8 सेंटीमीटर है, अगर हमें ये भी दे दिया हो 8 सेंटीमीटर, तो हम क्या इसकी हाइट निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। क्यों? अब हमें तो एरिया भी पता है ना, तो मैंने फिर से वही लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पी क्यू आर एस लिख देता हूँ पैरेललोग्राम का, क्योंकि एरिया ऑफ पी क्यू पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, है ना। पर इस बार हम हाइट इसकी देखेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि हमें क्यू एन निकालना है। पर हम अब देखो, अगर एरिया नहीं होता तब नहीं निकाल सकते थे हम। अब हमारे पास एरिया, एक चीज हमें नहीं दी हो तो वो निकालना है, इजी है। तो अब हम देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास 91.2 है, जो अभी निकाला हमने। हाइट कितनी है, हाइट हमें निकालनी है, h कर दिया इसको। तो अगर ऐसे नहीं करना है तो क्यू एन कर दो। हाइट क्या है हमारे पास क्यू एन है मल्टीप्लाई बेस क्या है हमारे पास पी एस है, वो हमारे पास क्या है 8 है। समझिए अंदर। फिर क्या किया हमने, ये मल्टीप्लाई का एक, चलो सबसे पहले हमने क्या किया 91 इसका पॉइंट हटाया, तो नीचे क्या है हमारे पास 10 इज इक्वल टू क्यू एन मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया यहाँ पर। अब बताओ यहाँ से कुछ कर सकते हैं, छोटा मान ट्राई करें। सर 2 से कट जाएगा, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 1 आया, 2 5 are 10 and 2 6 are 12। आ गया हमारे पास, आ गया इधर 4 5 6 divided by 5 is equal to q and multiply by 8। समझ आया यार। अब हमने क्या किया, जो 8 मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड लेके आए, तो ये क्या बन गया डिवाइड। तो मैं यहाँ ऐसे लिख दोगे तो मुझे नहीं आता, 8 डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो नीचे 1 इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से क्यू एन को इस साइड में, तो इसका मतलब बराबर ही है क्यू एन इज इक्वल टू, तो मैंने लिख दिया क्यू एन इज इक्वल टू 4 5 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 8। आ गया। अब फिर से किया मैंने इधर, क्यू एन इज इक्वल टू 456 अपॉन 40, 8 5 40 कर दिया। तो फिर से देखो किससे चला जाएगा 2 से, तो इधर आ जाएगा 2 2 8, इधर आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमारे पास क्यू एन कितना आ गया 228 अपॉन 20। अभी मैं, अगर तुम चाहते हो कि डिवाइड करना है, मैं तो एकदम से कर दूंगा 21 जा 20 और इधर आ गया 2, 21 जा 20, इधर आ गया 11.4 है इसका आंसर। मैं तो ऐसे भी कर दूंगा डायरेक्ट, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि डिवाइड करना तुम्हें थोड़ी कठिनाई हो रही है, वो छोड़ा तो काट के कर लो। अब फिर से को 2 से कर सकता है 2 से कटेगा मतलब हाफ होगा, 20 का हाफ होगा 10 2 20 का 2 1 1 4 हो जाएगा। फिर से 2 से कट जाएगा, क्या आ गया 5 और इधर 5 और ये आ गया 7। तो हमारे पास क्यू एन कितना आ गया बेटा 57 अपॉन 5। तो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 5 1 का 5 5 1 का 5.2 आ गया, 5 4 का 20। तो जब भी करोगे तो 11.4 सेंटीमीटर।
तब भी वही आएगा। तुम चाहते इधर इन सब को डिवाइड करके 40 से डिवाइड कर देते, अगर तुम 40 से भी 456 को डिवाइड करते तब भी वही आता। इतना करने की जरूरत भी नहीं होती, वो तुम्हारे के अंदर, तुम कैसा कंफर्टेबल हो खुद, समझ गए। तो क्यू आई में आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो इजी भी है, ऐसा नहीं कि बड़े कठिन है, समझोगे कि क्या पैरेललोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है। अब चाहे देखो तुम इसकी हाइट ना 11.4 को अगर मल्टीप्लाई 8 से करोगे तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 91.2 आएगा। अगर तुम 12 से 7.6 करोगे तब भी तुम्हारा आंसर 91.2 आएगा। पैरेललोग्राम की तुम जिस मर्जी साइड से करो, आईडिया ये तो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, समझ रहे हो। ये कंफ्यूज होते हैं और बार-बार वीडियो देखना, तब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक बार सोचा तो मैं अगर ऐसे पढ़ा के मैं चले जाऊँ और फोटो भेजता तो कुछ नहीं होता, तभी लगानी पड़ती है ट्यूशन। सोचते हम ट्यूशन ये ले तो मैं वीडियो बना के तो मैं भेज रहा हूँ, तुम बार-बार पढ़ो इस चीज को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, A B C D L M, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2 बेस हैं 2 हाइट है सॉल्व कौन सा बेस है कौन सी हाइट है बता। सारे क्वेश्चन में हाँ सर पे सही है, सर डी और ए। अगर डी ए बेस है तो हाइट क्या है, अगर डी ए बेस है तो हाइट क्या है सर ए बी। ए बी कहाँ है, ए हाइट है, देख ले क्या ये कहाँ बी सी वो, देख ए इसके हाल पूरा पैरेललोग्राम पढ़ा दिया, अभी सब जगह इसको हाइट और बेस का पता नहीं लगा, देख लें सबने हाथ ऊपर कर दिए हैं। चल बता सूर्या। सर डी और ए ऐसे बेस। हाँ तो हाइट क्या होगी सर हाइट डी और एल। डी और एल कहाँ है, गलत। ओ भाई साहब जब ए डी बेस है, ए डी अगर बेस है, ये दो बेस है तो हाइट तो ये होगी ए वाली लाइन, डी एम होगी हाइट है। अगर ए बी बेस है तब होगी डी एल। किस किस को पता लग गया हाथ ऊपर करने वाला इस चीज का, देख लो अपना दोनों लगा पता कि नहीं। अभी भी क्या बोला मैंने, अगर तेरा ए बी बेस है तब है तेरी डी एल हाइट बन रही है ना, ए बी पे आ रही है ना हाइट, ऐसे स्लैंडिंग लाइन की कभी हाइट नहीं होती। और जब डी ए तुम्हारा बेस है तो तुम्हारी हाइट क्या होगी बी एम। कहीं से भी हम एरिया निकाल सकते हैं, अगर इसका हाइट पकड़ना है तो इसका बेस पकड़ना है तो इसको हाइट पकड़ के हम एरिया निकाल सकते हैं, अगर इसको बेस पकड़ना है तो इसकी हाइट निकाल के हम एरिया निकाल सकते हैं ना। और दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि एक ही शेप है ये, समझ गए इतना। बैठो काम का क्वेश्चन है, डी एल बी एम आर हाइट्स ऑन साइड ए बी एंड ए डी। जो डी एल और बी एम है, जो डी एल और बी एम है वो हाइट है इनकी, किसकी, ए बी की हाइट है और डी ए की है, ठीक है। ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तो एरिया भी दिया गया हुआ है, दिए है ना, मैं लिख रहा हूं जो गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए बी भी दिया है हमें, देखो एरिया भी, इसका पूरा एरिया भी हमें पता है अंदर का, और ए बी भी दिया है, ए बी कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है 35। ये यहां से लेके पूरा ए बी हमें 35 सेंटीमीटर दिया, और हमें ये भी पता है कि ए बी हमारा क्या है बेटा
35 सेंटीमीटर दिया है। और ए बी क्या है हमारे पास, ये बेस है ना। और ए डी भी दिया है, मतलब ए और डी भी दिया है, तो सब कुछ दे चुके हैं ये तो यार, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए डी भी दिया है, ए डी दिया है हमारे पास 49 सेंटीमीटर दिए है। अब बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, तो हमें बी एम की लेंथ बतानी है और डी एल की लेंथ बतानी है। सबसे इजी क्वेश्चन है। एक में हमने बेस इसको मान के कर लेना है, एक में बेस हमें इसको मान के कर लेना है, और हमारा निकल गया। कैसे? सबसे पहले बोलो क्या निकालूं मैं, बी एम निकालूं कि डी एल निकालूं? डी एल निकालूं सबसे पहले, तो मेरा बेस क्या होगा, ए बी होगा। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो मेरे को दी है, देखो ये भी गिवन है और ये लाइनें भी गिवन है, बस तो मैंने वो भर दिया। 1470 इज इक्वल टू बेस मेरे पास क्या दिया हुआ है, इधर बेस नहीं दी, बेस दिया हुआ है। आपने बोला सर ये निकाला, तो ए बी क्या दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो कि थोड़ा सा ए बी मल्टीप्लाई बाय एच क्या है, डी एल है, इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर क्या आएगा तुम्हारे पास 1470। अब ए बी दिया है तुम्हारे पास 35 और डी एल हमें निकालना है। बोला ना डी एल निकालने के लिए, बोलो समझ आ गया ना, फील करना। अगर दूसरा निकालना होता तो हम दूसरे को ऐसा करते 1470 इज इक्वल टू जो हमें दिया है। समझ रहे हो, आ रहा है समझ? तो सॉल्व कर देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड में, तो क्या आ गया 1470 अपॉन 35 इज इक्वल टू डीएल आ गया। कर दो इसको सॉल्व, कर दिया मैंने यहाँ पे 5 7 का 35, 5 2 का 10, 5 9 का 45 एंड 5 4 का 20। मैंने कर लिया, पे आ गया मेरे पास 2 डीएल आ गया मेरे पास 294 अपॉन 7। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 7 4 का 28 और इधर आ गया 1 7 2 का 40, मतलब डीएल मेरे पास आ गया बेटा 42 सेंटीमीटर। इजी था। अब देखो तुमने बोला सर अब डीएल निकाल दिया, तो मतलब पीएम निकालना है। अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, एडी दिया है ना, और एडी हमें कितना दिया है 49 सेंटीमीटर। सिंपल, फिर से वही फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 1470। अब क्या हुआ, अब बेस बदल गया, पहले बेस था ये, अब जब हमने ये निकालनी है हाइट, तो हमारे पास ये बेस लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? तो कौन सा बेस लिया हमने, एडी लिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है हमारे पास बीएम है, बीएम निकालना है हमें। तो मैंने क्या किया 1470 इज इक्वल टू एडी दिया हमारे पास 49 मल्टीप्लाई बाय बीएम आ गया। तो 1470 अपॉन 49 इज इक्वल टू बीएम। समझ गए, मल्टीप्लाई का बन गया डिवाइड, समझ गए यहाँ तक? अब देखो किससे चलेगा, 7 से चले जाएगा ये, 7 7 का 49, मैं तो ऐसे देख लिया, 7 2 का 14, 7 1 का 7 और 0, तो हमारे पास आ गया बीएम आ गया हमारे पास 210 अपॉन 7। फिर से 7 से चला गया, 7 3 का 21, 0 का 0, तो बीएम हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से समझो। और एक चीज ये समझो, सोचो इसका एरिया, अगर तुम 49 और 30 को करोगे ना मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास 1470 आएगा, और तुम 35 और 42 को करोगे तब भी तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम एरिया अलग बेस बोलो हमने निकाल दिया लॉजिक। आशिमा समझ आया? पीयू, राध्या, काव्या, सबको आया समझ आया? यशवनी सर एक फिर समझा दो, क्या नहीं आ रहा, देखो समझा समझता। सेकंड पार्ट में देखो क्वेश्चन आया, समझ सर आ गया, क्या है क्वेश्चन, समझा मेरे को। सर इधर आ जा, क्या समझा मेरे को, इस शेप में क्या क्या दिया हुआ। सर कि में
जिसका ओ भाई साहब शेप देखा, और इसको मत देख, कोई शेप देख ऊपर क्या दिया है शेप में, पैरेललोग्राम दिया, क्या क्या बोल रहा है शेप में, देख पहले शेप को, निकालना क्या था। सर सर हाइट और बेस सर हाइट। ओ भाई साहब ये निकाल, हाइट निकालनी थी ना, डी एल और बी एम निकालनी थी। यस सर। अगर फर्स्ट में हमने क्या किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी मल्टीप्लाई एच किया, अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगी, सर ये बेस है तो हाइट होगी, ये बेस है तो ए सर एल डी। हाँ स्लैंटिंग लाइन कभी हाइट नहीं होती, सीधी करता है वैसे होगी ना, डी एल होगी, तो बस वही फार्मूला किया, 1/4 से ए बी मल्टीप्लाई डी एल, फार्मूला भरा सॉल्व कर दिया। अब हमने अगर बी एम निकालना है, बी एम के लिए हमारी नहीं, अगर हमें बी एम निकालना है तो हमारा बेस क्या है, सर ए डी। ए डी है, तो हमने ए डी मल्टीप्लाई बी एम किया और निकाल दिया। समझा, वीडियो देखना एक दो बार फिर से, ठीक है, जगह होगा अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, वरना थोड़े मजा आएगा करने के लिए लगते हैं, लग रहा है तुम्हें थोड़े बड़े बच्चे बन गए तो। अब है हमारे पास कौन सा, सेवंथ क्वेश्चन। यार मेरे को ना पिक्चर बनाने का मन नहीं करता भाई, बाकी मेरा सब बनाने का मन है और पिक्चर बनाने का मन नहीं है। ट्राइंगल ABC is right angled at A। भगवान तू है कहाँ। बेटा ना सच में इस क्वेश्चन को तुम समझ गए ना, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, मेरे को ऐसे देख के लग रहा है कुछ कैसे मैं भी मैं जाऊंगा। ABC is right angle at A, ठीक है, AD is a perpendicular to BC, AD is a perpendicular to BC। If AB is AB अगर 5 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर है, तो AC या 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया निकालना है ट्राइंगल, अच्छा ठीक है समझ गए पूरे क्वेश्चन को, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाना एक चीज। दो चीजें बोला हमें निकालने के लिए, एक तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बोला निकालने के लिए, दूसरा हमें ये एडी बोला निकालने के लिए, हाइट बोला निकालने के लिए। ना हमारे पास एरिया है ना हमारे पास हाइट है, पर ये चीज बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, बोले ना, और राइट एंगल ट्राइंगल कहां पे है, ये ए पर है, राइट। अगर ये टेढ़ा रखा हुआ, अगर इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, इसको मैं ऐसे मतलब ऊपर को करूंगा ऐसे बिल्कुल, मतलब इसको घुमा के, सोचो इसको घुमा के मैं ऐसे कर दूं ना ब्लैक बोर्ड को, तो ये बनेगा इस तरह से, देखना ऐसे 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 बनता है ये ट्राइंगल, समझ रहे हो, ये टेढ़ा है ना बुक में, अगर मैं इसको ऐसे उठा दूं और इसको ऐसे कर दूं तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, और बोले कि ए भी बन रहा है ट्राइंगल, और ए पे गई है लाइन, इसकी शेप बन रही है ऐसे, समझ रहे हो। जब इसको मैं ऐसे सीधा कर दूं तो भी है ना राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल अब बन रहा है ना 90 डिग्री का, यहाँ पे तो वही बोला है बुक में 90 डिग्री का, ये समझे इतना सा। अगर ये तुम्हारा बिल्कुल सीधा है तो ये तो हाइट भी निकल जाएगी, समझो इस चीज को। स्लैंटिंग लाइन हाइट होती है पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो हाइट होती है, तो हम एरिया तो निकाल सकते हैं कैसे। तो मैंने लिखा है अभी एरिया बोला है, तो मैंने लिखा हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास इसकी सभी साइडें दी है। ए बी कितने सेंटीमीटर दिया है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ए सी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को बताओ बेस क्या होगा फिर।
जब ये वाली हाइट है ना, जब ये वाली हाइट है तो बेस क्या आ रहा है इधर, इसमें देखो बेस क्या आ रहा है, अगर ये हाइट है तो बेस क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, मतलब बेस क्या आ रहा है, ए बी हो रहा है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हो रहा है ना क्लियर, कैसी शेप है ये, ए बी बेस आ रहा है। तो हमने लिख लिया वही, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने दिया नहीं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और बेस हमारे पास क्या है, हमने बोला सर ए बी, बोला ए बी कितना दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है हमारे पास ए सी कितना है, यहाँ तक समझे। अब क्या किया हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 12 60 60/2, इसको काट देना तो कितना आ गया 30। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब इसका एरिया हमने निकाल दिया, अब इसका एरिया हमने निकाल दिया, अंदर का पूरा एरिया निकाल दिया, ये पूरा निकाल दिया। अब इसका एरिया कितना निकाल दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो इसकी हाइट निकालना इजी है, अगर इसकी हाइट अब हम निकाल रहे हैं तो बेस हमारा क्या होगा BC होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस नहीं 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर यहाँ तुम्हें पता नहीं लग रहा है, बेस मैंने क्या लिया था सबसे पहले, तो बेस लिया था मैंने सबसे पहले, क्या लिया था इसमें AB 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB, और हाइट ली थी हमने AC ली थी, ताकि तुम समझ लो। अब इसमें क्या करें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने दिया हुआ है, वो कितना दिया है 30 निकाला है ना, 30 इज इक्वल टू 1/2, और बेस हमें क्या है ये वाला BC है, और हमें हाइट निकालनी है, वो क्या है AB निकालनी है। तो मैंने कर दिया हमें 30 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC हमें कितना दिया है 13 मल्टीप्लाई बाय 80। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ आ गया 30 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, ये 2 डिवाइड कर 2 दूसरी साइड गए, क्या बन गया मल्टीप्लाई, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 80 आया। 32 + 60 इज इक्वल टू बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारे पास 60 मल्टीप्लाई का 13 साइड गया, तो ये आ गया हमारे पास 60/13 इज इक्वल टू 80 आ गया। तो 80 कितना आ गया हमारे पास 60/13, या यहीं तक कर दो या सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे आप, 30 मतलब 30 26 30 39 13 4 52 है ना, तो 13 4 52 4.6 समथिंग आएगा इसका। ठीक है, अगर तुम चाहते हो यहीं 4.6 करना है तो कर लो, या यहीं तक कर दो। चलो मैं कर देता हूँ AD इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया, समझ गए। 60/13 करो चाहे 4.6 सेंटीमीटर करो। इज दैट क्लियर? देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ना था कि ट्राइंगल है ये, अगर ये नहीं राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है तो AC तो सीधा ही है। जब बुक ही बोल रही है कि A राइट एंगल है तो तुम्हारा AC तो सीधा ही है, तो AC तो हाइट होगी और AB हमारा हो गया बेस। सबसे पहले हमने इसका एरिया निकाल दिया इस पूरे ट्राइंगल का, फिर हमने क्या किया, हमें AD बोला था तो हमने क्या किया AD हाइट ले लिया और BC फिर बेस ले लिया, फिर से हमने वो ट्राइंगल भरा और हमने निकाल दिया। समझ रहे हो इस चीज को भाई, समझ रहे हैं क्वेश्चनों को, बड़े कंफ्यूजिंग कर रहे हैं, ये मेरे को भी कर रहे हैं हल्के फुल्के जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा है सभी क्वेश्चन है। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और भाई साहब ये बनाना, ये भगवान का समय को इतना गंदा लगता है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तुम्हें क्यों ये शेप्स बनाना? तुम भी बनाओगे सारी शेपें, वो भी पेंसिल से, तो हमें लगे पता। मैं क्वेश्चन बेटा रीड नहीं करूंगा, तुम ऐसे इसको देख के बताओ मेरे को ये बोल क्या रहा है डायग्राम, बिना क्वेश्चन से। आशिमा बता थोड़ा सा, देखो क्या दिख रहा है इस डायग्राम में, इस ट्राइंगल में। एरिया तो है ही नहीं इधर, हमें एक तो इसकी साइड दिख रही है, एक हाइट दिख रही है, और एक हाइट हमें नहीं दी है। एक हाइट दिख रही है पर एक हाइट का हमें पता नहीं है। इतना समझ गए? तो यही क्वेश्चन है कि हमें ये जो हाइट है, एक तो एरिया निकालना है और बाकी इसकी हाइट निकालनी है। तो अगर मैं इसकी हाइट निकालूंगा तो मेरे को इसका बेस क्या होगा? अगर मैं जो सी वाली हाइट निकालूंगा ना, जो सी ई वाली हाइट है, तो इसका बेस क्या होगा? ए बी होगा। बैठ जाओ बेटा। तो देखो हम सिंपल करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए तो हमारे पास है एक हाइट, तो हमारे पास है एक हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है ना, बिल्कुल स्ट्रेट में। अगर मैं इसका निकाल देता हूं तो लिख दिया मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बताओ मेरे को इसका एरिया निकालने के लिए हमारा बेस क्या हो गया? ए बी। क्या हो गया बेस? जब हम इस हाइट को ले रहे हैं तो इसका बेस तो ये ए बी नहीं यार, जब हम इस हाइट को ले रहे हैं तो इसका बेस बी सी नहीं होगा। कहां पहुंच रहे हो? ए बी पे। मेरे को खुद ये वाला नहीं हम निकाल रहे हैं, पहले हम जो हमारे पास दिया हुआ है उसको निकाल रहे हैं ताकि हम एरिया निकाल दें पहले। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस, अगर हमारे पास क्या है? बीसी है, तो हमारी हाइट ये होगी 6 सेंटीमीटर। तो बेस हमारे पास है बीसी और हाइट क्या होगी हमारे पास? एडी। डी है ना, ये एडी है। तो निकाल दिया मैंने 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीसी कितना है हमारे पास? 9 मल्टीप्लाई बाय एडी कितना है हमारे पास? 6। 2 3 6 यही काट दिया मैंने शॉर्टकट में। 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल दिया एरिया। जब हमारे पास अब एरिया भी है, अब इसको निकालना इजी है कि नहीं? कौन बता सकता है कैसे निकालेंगे? अब हम इसे ये निकालना है, हमने सीई निकालना है। इस क्वेश्चन में बोला है एरिया निकालना है, एरिया निकाल दिया तो सीई कैसे निकालेंगे? बात सर ए और बी का बेस, ए और बी का, ए बी का बनाएंगे हम बेस और हाइट बनाएंगे सीई को। तो हम क्या लिखेंगे? फिर से यही फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से इसी ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस बार हमें हमारे पास ट्राइंगल का एरिया भी है, तो हमने लिख लिया 27 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास कितना है? AB है, तो मैंने AB लिखा, और हाइट क्या क्या है हमारे पास? CE है, तो मैंने CE राइट किया। ठीक है, तो 27 इज इक्वल टू 1/2 AB कितना है हमारे पास? 7.5 मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारे पास क्या है? CE है, तो CE ही रहेगा। समझ आ रही है? अब क्या आ गया हमारे पास? 27। अब ये 2 को इस साइड गए तो क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई, डिवाइड का तो इस साइड गया, तो 27 2 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 54 इज इक्वल टू 7.5, पॉइंट हटा दिया मैंने, शॉर्टकट में कर दिया 10 मल्टीप्लाई बाय CE। अब ये डिवाइड का इस साइड गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 540 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय CE। तो ये मल्टीप्लाई का इस साइड गया तो क्या हो गया? डिवाइड। 540/75 इज इक्वल टू CE। इसको सॉल्व करोगे तुम खुद काट कटा के इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास CE।
समझ गए? इस वीडियो को देखना है, क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करते हैं पर आसान है।